जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको नोटिफिकेशन और फॉरम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है, जहां से प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकली है। ऑफलाइन फॉर्म है, 21 दिनों तक फॉर्म भरा जाएगा, जब रोजगार समाचार में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकल कर आएगा। 6 दिसंबर का जो रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर निकल कर आया था, उसमें इस भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ऑफिशियल साइट पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि अगले शनिवार को इस रिक्रूटमेंट का रोजगार समाचार में कोई जिक्र हो। उसके 21 दिन तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी इसका डेट इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। आप ऑफिशियल साइट पर आज जा करके देख सकते हैं, टेलीग्राम पर हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास या तो जिस ट्रेड में आईटीआई की डिग्री हो या अप्रेंटिसशिप की डिग्री हो, तो आप इसके लिए टेम्प्रोरी बेसिस फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर फीटर इंस्ट्रूमेंट में 61 सीट है या 49 सीट है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनिस्ट में 7 है, ऑप्टल वर्कर के लिए 23 है, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 5 है, 4 जो है पेंटर के लिए है। क्वालिफिकेशन में 10th पास आउट होना चाहिए, साथ में आपके पास आप आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एनसीवीटी का ही होना चाहिए। एससीवीटी का यहाँ पर नहीं जिक्र है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए यहाँ पर अलग से है, और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन है उनके लिए अलग से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया, लेकिन आईटीआई की डिग्री यहाँ पर मस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए, देखिए फीटर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एडवांस मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड पीएलसी, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर यूपीएस मेंटेनेंस, ये सभी हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट में मशीनिस्ट, ऑप्टल वर्कर में ऑप्टल वर्कर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर में इलेक्ट्रोप्लेटर, पेंटर के लिए पेंटर जनरल। ये सभी जो हमने अभी ट्रेड बताया, इधर ये तो पोस्ट का नाम है, लेकिन ये ट्रेड का नाम, ये ट्रेड आपका आईटीआई की डिग्री रखता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर फीटर ट्रेड बोला गया, लेकिन फीटर ट्रेड यहाँ पर मांगा नहीं गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सभी ट्रेड्स एलिजिबल हैं। आगे बात करें एज लिमिट पर, एज मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल रखा गया है। अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है, जितने साल आपने अप्रेंटिसशिप किया है उसका अलग से मिल जाता है। अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन का अलग से यहाँ पर, और दिव्यांग के लिए है। एक्सपीरियंस नील है, कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली आपको सैलरी जो है बेसिक 20,000 है, प्लस इंडस्ट्रियल DA है और HRA मिला करके आपका लगभग 35,000 से अब सैलरी यहाँ पर बन जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट है 3% का। और यहाँ पर जॉब प्रोफाइल देखिएगा तो टेक्निकल ट्रेड का जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के रूप में आप यहाँ पर जॉब करेंगे। टेन्योर बेसिस बताया गया कि 1 साल का बढ़ा करके 3 और साल बढ़ा कर टोटल 4 सालों का इनिशियल पीरियड पर आपको रखा जाएगा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा शायद आगे भी, अगर आपके बिहेवियर और परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और नेचर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट नहीं है, फुल टाइम नहीं है। जो पोस्टिंग होगी आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है देहरादून में आपको रखा जाएगा, सॉरी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो है जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही एक यूनिट है ना, तो देहरादून में आपको रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस 0 है, कोई फीस नहीं लग रहा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म नीचे इसमें एनेक्सर A है, इस फॉर्म को फिलअप करना है और दिए गए एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं समझ आए तो किसी से पता कर लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके जो आपके लिए एप्लीकेबल है जो ही, और सभी डॉक्यूमेंट को फोटो स्टेट करके सिग्नेचर करके इसमें जो अटैचमेंट्स हैं वो सभी को अटैच करके आपको भेज देना है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस नहीं है, अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और जो बात है इसमें आप देख लीजिए अच्छे
एड्रेस है और जो एड्रेस है उस एड्रेस पर एप्लीकेशन को अच्छे से भेजिएगा, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हालांकि परमानेंट जॉब होता तो और अच्छा होता, लेकिन जो है अब वही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सिलेक्शन की प्रक्रिया आपके ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो आपने आईटीआई में प्रैक्टिकल दिया था उसी के अनुसार 1.25 टाइम्स जो है कैंडिडेट को, थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट को, जो जितनी सीटें हैं उससे कुछ ही ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर अधिक बुलाया जाएगा, और उसके आधार पर यहाँ पर पहले तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर दो बच्चे एक जैसे सेम हो गए तो सेम मार्क्स ला दिए तो, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। बाकी आपको मेल के द्वारा जानकारी दी जाएगी। आप ये साइट है, इस साइट पर करियर ऑप्शन में जा करके भी चेकआउट करते रहिए, ठीक है। ddpddo.gov.in ऑफिशियल साइट का लिंक हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से जा करके रेगुलर चेकआउट करते रहिएगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, टेलीग्राम को भी कर लीजिएगा, और अपने ये ट्रेड का लिस्ट नीचे बताइए ट्रेड कौन सा है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज आए तो आपको हम अपडेट करते रहें।